आपको मालूम होने चाहिए कि यीशु मसीह को कौन से दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हमें मालूम है कि शुक्रवार को चढ़ाया गया था और इसलिए दुनिया भर जो है गुड फ्राइडे मनाती है। मगर भाई बहन हमें यह देखना है कि बाइबल के अनुसार वो कौन सा दिन है, क्योंकि हमें जो है बाइबल में जाके देखने का है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुधवार को, और बहुत सारे लोग जो है वो शुक्रवार को मानते हैं। मगर बाइबल क्या कहती है ये हम पहले देखेंगे और उसके बाद उस जो पवित्र जो हफ्ता है उसमें क्या क्या हुआ वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे योना 1:17। यहां पे क्या लिखा है, योना जब समुद्र में गिरा तो यहोवा ने योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। बाइबल अभी यहां पे क्या लिखा है कि योना जो है वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के पेट में रहा। तो ये जो है ये इसका मतलब क्या होता है, 3 दिन और 3 रात, संपूर्ण 3 दिन और संपूर्ण 3 रात, यानी कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 घंटे। तो ये आप याद रखना। आप कहेंगे ये क्यों बताया, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी वचन का इस्तेमाल किया है। हम अभी जाएंगे नए नियम में मत्ती 12:40। और जैसे योना 3 दिन और 3 रात तक उस समुद्र जीव के पेट में रहा था, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। भाई बहन यहां पे क्या लिखा है, जैसे योना 72 घंटे वो जो है वो मछली के पेट में था, तो वैसे ही यीशु मसीह जो है वो धरती के भीतर 3 दिन और 3 रात रहेंगे, यानी 72 घंटे। तो ये तो हमें मालूम पड़ा अभी। तो भाई बहनों जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह को जो है शुक्रवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था और जो रविवार के सुबह यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो क्या हमें संपूर्ण 3 दिन और संपूर्ण 3 रात मिलती है? क्या हमें 72 घंटे मिलते हैं? नहीं, नामुमकिन है। आइए हम देखते हैं अभी जो रीति रिवाज है उसके अनुसार कहते हैं कि शुक्रवार को जो है वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। तो आइए हम इस डायग्राम से देखते हैं। अभी पहला दिन, जैसे कि आपको मालूम है कि यीशु मसीह जो है 3.25 और 3.5 के बीच में यीशु मसीह मर गए। ये बाइबल में लिखा है। हम ये सब वचन पढ़ने वाले अभी, इसलिए आप ये संदेश को आप देखना। और सूर्यास्त पहले जो है यीशु मसीह को दफनाया गया था। तो वो जो पहला दिन तो वो चला गया ना, क्योंकि सूर्यास्त के पहले यानी 5:30 बजे हो सकता है मसीह का जो शरीर है वो लेके गए दफना के लिए, यानी पहला दिन तो हो गया, तो भी हम उस दिन को लेते हैं। उसके बाद शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शनिवार सूर्योदय तक ये हुआ पहली बात। उसके बाद शनिवार सूर्योदय ते शनिवार सूर्यास्त से हमें मिला दूसरा पूरा दिन। और उसके बाद शनिवार सूर्यास्त से लेके रविवार सूर्योदय हमें मिला तीसरी रात। और उसके बाद जो है रविवार का सूर्योदय, अभी जैसा आपको मालूम है कि रविवार को यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तो अभी ये भी पूरा दिन नहीं है, तो भी हम उसको जो है उसको हम काउंट करते हैं। तो ये जब हम देखते हैं तो हमें जो है 3 पूरे दिन और 3 पूरे रात नहीं मिलती है, यानी हमें 72 घंटे नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ जो है 50 के अंदर हमें घंटे मिलते हैं। तो भाई बहनों जैसे कि जो हमारा ट्रेडिशन है वो कहता है कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन सूली के ऊपर चढ़ाया था, मगर ये जो है ये बाइबल के अनुसार नहीं जच रहा है। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जो है वो 3 पूरे दिन और 3 पूरे रात वो धरती के भीतर रहने वाला है।
तो इससे तो हमें जो 72 घंटे नहीं मिलते। तो यदि हम बाइबल के अनुसार जाते हैं, यदि हम देखते कि बुधवार के दिन यीशु मसीह को जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, तो हमें पूरे दिन और पूरे 3 रात मिलते हैं, ये हम अभी देखते हैं। अभी जैसे कि बुधवार 3:15 या 3:30 के बीच में यीशु मसीह का देहांत हुआ, यीशु मसीह मर गए क्रूस के ऊपर। और जैसे कि मालूम है कि आपको कि 5:30 के पहले जो है यीशु मसीह के शरीर को वहां पे ले गया दफना के लिए, और हो सकता है कि 5:30 को यीशु मसीह को वहां पे दफनाया। तो वो दिन तो चला गया, तो उस दिन वो जो दिन है उसको हम गिनती नहीं करते हैं। उसके बाद पहली रात जो है वो है बुधवार सूर्यास्त से लेकर गुरुवार सूर्योदय, यहाँ में पहली रात मिली। उसके बाद गुरुवार सूर्योदय से लेके गुरुवार सूर्यास्त में हमें दूसरा पूरा दिन मिला। उसके बाद जो है गुरुवार सूर्यास्त से लेके शुक्रवार सूर्योदय तक हमें दूसरी रात पूरी रात मिली। उसके बाद जो है हमें शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शुक्रवार सूर्योदय तक हमें दूसरी पूरी रात मिली। उसके बाद शुक्रवार सूर्योदय से लेके हमें शुक्रवार सूर्यास्त तक हमें दूसरा पूरा दिन मिला। उसके बाद जो है शुक्रवार सूर्यास्त से लेके शनिवार सूर्योदय तक हमें जो है तीसरी पूरी रात मिली, और शनिवार सूर्योदय से लेके शनिवार सूर्यास्त तक हमें जो है तीसरा पूरा दिन मिला। तो भाई बहनों, अगर यहां से अगर हम जाते हैं तो हमें जो है पूरे 3 दिन और पूरे 3 रातें मिलते हैं। तो यानी जो है इससे हमें पता चल रहा है कि इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि यीशु मसीह को जो है बुधवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। मगर और भी आगे बाकी है, और भी कुछ वचन बाकी है। इससे आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह को जो है किस दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। अभी लोग जो है, जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया जो है गुड फ्राइडे के दिन को जो है वो क्यों मानती है कि यीशु मसीह उस दिन क्रूस के ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि सारी दुनिया मानती है। मगर क्यों? उसका एक वचन है, हम जाएंगे यूहन्ना 19:31। यह फसह की तैयारी का दिन था। सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके हुए, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से कहा कि वह आज्ञा दे कि उनके टांगे तोड़ दी जाए और उनके शव वहां से हटा दिए जाए। तो भाई बहनों, इस वचन से बहुत सारे मसीह भाइयों को लगता है, बहुत सारे जो कलीसिया को लगता है कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, और आपके मन में भी ये वचन होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। तो अभी जो स्कॉलर्स है, जो मसीह लोग हैं, वो सोचते कि देखो अभी दूसरा दिन वो सबत का दिन था, तो इसका मतलब है यीशु मसीह को जो है शुक्रवार के दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, क्योंकि सबत जो होता है वो शुरू हो जाता है शुक्रवार शाम से लेके शनिवार शाम तक। तो उन्होंने ये अंदाज लगाया कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार के दोपहर 3:15 या 3:30 के बीच में यीशु मसीह मर गए, क्योंकि यहां पे लिखा है कि अगले दिन, यहां पे लिखा है कि सबत के दिन वो शव क्रूस पर न लटके रहे, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि सबत के दिन के पहले ही जो शव थे, जो यीशु मसीह का शरीर था, उनके साथ जो 2 चोर थे, उनका जो शरीर था वो क्रूस से नीचे ले जाना बहुत आवश्यक है, और उनको दफनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि सबत शुरू हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो भाइयों बहनों, यही वचन में जो है सब कुछ है। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यीशु मसीह को बुधवार के दिन जो है
क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। देखो ये वचन में उसका आंसर है। अभी यहां पे क्या लिखा है, सबत के दिन उनके शव क्रूस पर न लटके हुए, क्योंकि सबत का वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था। भाइयों बहनों, जो सबत की यहां पे बात हो रही है, वो सबत जो है वो साप्ताहिक सबत नहीं है। साप्ताहिक सबत जो होता है, जैसे आपको मालूम है, शुक्रवार सूर्यास्त से शुरू हो जाता है शनिवार के सूर्यास्त तक। तो ये सबत जो है ये वो साप्ताहिक सबत नहीं है। ये जो सबत जो है उसको कहा जाता है महत्वपूर्ण सबत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाई डे सबत। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सबत का भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक सबत जो होता है, जो साप्ताहिक सबत, वो तो अभी भी जो है यहूदी उसको मनाते हैं। सबको मालूम है कि शुक्रवार शाम को शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई भी कुछ काम नहीं करता है। मगर ये जो सबत की बात यहां पे हो रही है वो साप्ताहिक सबत नहीं है। ये सबत जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण सबत है, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत। और इसके वजह से जो है ये बहुत सारे मसीहों को लगता है कि यीशु मसीह शुक्रवार के दिन उनको क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था। मगर ये सबत अलग सबत था। ये सबत जो था हाई डे सबत था। अभी और भी अपन वचन देखेंगे और सब जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। हम जाएंगे लूका अध्याय 22:7। फिर बिना खमीर की रोटी का वह दिन आया जब फसह के मेमने को बलि देनी होती है। सब उसने यह कहते हुए पतरस और यूहन्ना को भेजा, जाओ और हमारे लिए फसह का भोज तैयार करो ताकि हम उसे खा सके। बाइबल में यहाँ पे हमें और एक पर्व का पता चला, वो है बिना खमीर की रोटी का पर्व। और जैसे कि आपको मालूम है कि सब जो यहूदी थे इज़राइल के, वो यरूशलेम में क्यों आए थे? क्योंकि फसह का पर्व था। मगर एक बात याद रखना, फसह के पर्व के दूसरे दिन होता है बिना खमीर की रोटी का पर्व। आइए उसके लिए हमें पुराने नियम में जाके देखना पड़ेगा। हम जाएंगे लय व्यवस्था 23:5-7। यहोवा का फसह पर्व पहले महीने की 14 तारीख को संध्या काल में है। 14 तारीख संध्या काल। तुम 7 दिन तक अखमेरी मैदे के फुलके खाओगे। अखमेरी मैदे के फुलके खाओगे, यानी ये जो है ये अखमेरी पर्व की बात हो गई है। और वचन पढ़ते लय व्यवस्था 23:5-7। इस पर्व के पहले दिन तुम पवित्र सभा करोगे। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। 7 दिन तक तुम यहोवा को आग द्वारा बलि चढ़ाओगे। 7वें दिन एक पवित्र सप्ताह होगी। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यह बात हो रही है अखमेरी रोटी के पर्व के बारे में, जिसको हम बिना खमीर की रोटी का पर्व कहते हैं, जो कि 7 दिन चलता है। मगर पहला दिन जो होता है वो सबत का दिन होता है, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत, यानी महत्वपूर्ण सबत। और उस दिन जो है वो कुछ काम नहीं होता है। मगर ये जो सबत जो है ये साप्ताहिक सबत नहीं है। हालेलुया। तो पहला जो होता है, पहला फसह का पर्व होता है, जो कि शाम को शुरू हो जाता है। और जैसे वो खत्म हो जाता है तो शबात आ जाता है। यानी ये शबात, क्योंकि फसह के पर्व के बाद जो पर्व होता है वो होता है बिना खमीर के रोटी का पर्व शुरू हो जाता है। और उसका पहला दिन जो होता है वो सबत जैसा ही होता है। यानी भाइयों बहनों, अभी यहां पे देखना, इससे आपको पता चलेगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पुराने नियम में 14 तारीख को मनाया जाता है। और जिस साल में यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया था, तो वो जो 14 तारीख थी वो मंगलवार को थी। तो मंगलवार सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? फसह का पर्व शुरू हुआ, जो कि चला बुधवार शाम तक, सूर्यास्त तक। और उसके बाद जो चला है वो है महत्वपूर्ण सबत, जिसको कहा जाता है हाई डे सबत।
तो ये बात याद रखना, यानी ये जो सबत था, ये साप्ताहिक सबत नहीं था, जो कि बहुत सारे मसीह मानते कि वो साप्ताहिक सबत था। इसलिए वो कहते कि शुक्रवार के दिन यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। वो साप्ताहिक सबत की बात नहीं हो रही है, वो हो रही है महत्वपूर्ण सबत की बात, जो कि अख़मीरी रोटी के पर्व का पहला दिन था। हालेलुया। तो भाई बहनों, इससे आपको जो है समझ में आया होगा कि यीशु मसीह जो है उनको बुधवार के दिन जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, शुक्रवार के दिन चढ़ाया नहीं गया था। आइए